बारिश से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि से राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और अब तक 1155 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। राज्य में 62 एसडीआरएफ, 7 एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीमें सक्रिय है, तो वहीं 21,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक भी लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। राहत शिविरों में भोजन, अच्छा जल यानी कि साफ और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो वहीं 12 जिलों में 8,867 मरम्मत कार्यों के लिए लगभग का यह आंकड़ा है 180.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो वहीं 4,183 स्कूल भवन, 930 आंगनबाड़ी और 106 चिकित्सालय भवनों की मरम्मत की जाएगी। खरीफ 2025 में फसलों का नुकसान हुआ और उसके आकलन के लिए गिरदावरी का काम भी शुरू किया गया। तो अब तक सामान्य से 62.50% ज्यादा वर्षा हुई है, यानी कि तकरीबन 63 के आसपास हुई है। 22 जिले असामान्य श्रेणी में दर्ज किए गए। सीएम ने जनता से अपील की कि प्रशासन और मौसम विभाग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए, तेज बहाव और बहते पानी के पास में न जाए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजस्थान के आवाम से एक अपील है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के आवाम की सुरक्षा के लिहाज से यह अपील की गई कि जिस तरह से बारिश से हालात असामान्य होते जा रहे हैं, उसको लेकर के पिकनिक वगैरह थोड़ी कम करें। जहां पर तेज बहाव और बहते पानी है वहां पर उस जगह के आसपास ज्यादा न जाए। और चलिए बढ़ते आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर जोन की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की है। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। धीमी गति से काम करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी बेहद सख्त अंदाज में है, सीधा एक्शन की बात कह दी है। अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और साप्ताहिक रिपोर्ट का भी आदेश दिया कि आप पूरा रिपोर्ट तैयार कीजिए, पूरी तरह से समीक्षा अब की जाएगी। तो डेप्यूटी सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बजट 2024-25 की घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 2025-26 परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। तो उदयपुर जोन की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से वहां पर सड़कें काफी टूटी फूटी अभी देखने को मिल रही है, और ये हालात सिर्फ अभी के नहीं है, लंबे समय से सड़कों को लेकर के लोगों को काफी परेशानियां होती है, आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सच बेधड़क की खबर पर मुहर लगी है। कल राजस्थान रोडवेज में शामिल हो जाएंगी 160 नई बसें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाएंगे बसों को हरी झंडी। अमर जवान ज्योति पर कल सुबह 11:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। राजस्थान रोडवेज को कल 172 नई बसें मिली हैं, जिनमें 160 एक्सप्रेस और 12 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं। तो वहीं 160 एक्सप्रेस बसों का कल से संचालन भी शुरू किया जाएगा। तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता को एक महत्वपूर्ण सौगात देने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान की आवाम को कई सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान रोडवेज को लेकर के कई बसेस जो है वो शुरू की जा रही है। इससे आवाजाही में और सुलभता और आसानी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान की आवाम के लिए एक बड़ा फैसला, उनके हित के लिहाज से, और सच बेधड़क की खबर का असर हुआ और उसी के बाद में ये अहम सौगात राजस्थान की आवाम को मिलने जा रही है। सच बेधड़क की मुहिम का, खबर का एक महत्वपूर्ण असर हुआ है, जिसके चलते राजस्थान की आवाम को एक महत्वपूर्ण और बड़ा तोहफा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। और तकरीबन 11:30 बजे का ये वक्त है जब वो
तमाम बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये देखिए कि किस तरह से तैयारियां की गई। ये राजस्थान की आवाम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा। ये तमाम बसेस आप देख सकते हैं जो कल हरी झंडी दिखाने के बाद में कहते हैं कभी भी शुभ कार्यक्रम का आगाज करने का अपना तरीका होता है और जब भी कोई तोहफा आपको मिलता है राजस्थान की आवाम को तो हरी झंडी ज्यादातर दिखाई जाती है। और ऐसे में कल एक शुभ काम की शुरुआत राजस्थान की आवाम के लिए है और ऐसे में एक दिन पहले की तमाम तैयारियां आप इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। और चलिए बढ़ते आगे। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक उनके द्वारा ली जा रही है और बैठक की तस्वीरें, वीडियो आप देख सकते हैं। प्रस्तावित विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा वो कर रहे हैं। केटीए, निगम, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है। शहर के मुख्य चौराहों पर इंटरसेक्शन इंप्रूवमेंट प्लान पर भी चर्चा है। जेके पवेलियन, किशोर सागर, संविधान, दिव्यांग पार्क पर भी चर्चा की जा रही है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इन तस्वीरों में तमाम प्रोजेक्ट पर समीक्षा करते हुए उनके साथ में कई अधिकारी मौजूद हैं। और चलिए बढ़ते आगे। वहीं कोटा दौरे पर रहे ओम बिरला ने अशोकनगर में आयोजित गुरु महिमा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि और आत्मविकास का महाअभियान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, अनुशासन और आत्म संयम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तो हाल ही में पर्युषण महापर्व जो है श्वेतांबर और दिगंबर तमाम जैनों में चल रहा है और ऐसे में इस पर्व की महत्ता अच्छी खासी है और इसी के चलते ओम बिरला आज जो यहाँ पर संत है उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और ये पर्व आत्मशुद्धि के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और चलिए बढ़ते आगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर मिल रही है जहां पर सालों बाद छलका रायवाला बांध और उस बांध की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों की खुशी यहां पर देखते ही बनती है। जैसे ये गुड न्यूज़ मिलती है तमाम लोग वहां पर पिकनिक मनाने चले आते हैं। बांध के ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों में साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। लोग यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, खास तौर पर युवा यहां पर जमकर मौसम का लुत्फ उठाते हैं और बांध के यहां पर जाते हैं, लेकिन सजगता भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही यहां पर आंधी थाना प्रभारी रमेश मीणा भी बांध पर पहुंचे। बांध के भराव क्षेत्र से दूर रहने को लेकर के हिदायत वो देते हुए नजर आते हैं और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि युवा कितने यहां पर खुशी खुशी आते हैं और अपना वक्त बिताते हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसके कारण आम राहगीरों और वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी आई, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो इलाके में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर बनी दुकानों के बेसमेंट में पीछे से सीवरेज का पानी भर रहा है। कई दुकानों में 3-3 फीट पानी भरने से भविष्य में हादसा होने का अंदेशा है। इस समस्या से परेशान दुकानदारों ने निजात दिलाने की मांग की है। जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंच करके हालात देखे और आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा ने यह भी कहा कि पिछले दिनों हुई ज्यादा बारिश से जिला मुख्यालय के आसपास के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ के जो आसपास के गांव है, बारिश की वजह से हनुमानगढ़ में तबाही का मंजर बना। आज जब प्राकृतिक देन बारिश होती है उसकी वजह से अगर कहीं कहीं नुकसान हो तो वो तो भगवान से है, पर शहरी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन के पास दुकान के पास नगर परिषद का नाला बना हुआ है सीवरेज के पानी के, गंदे पानी के,
वो पानी सारा का सारा गाँव के अंदर गाँव में जाके पहले भी 10 दिन पहले भी इस बात में चर्चा हुई थी। मैं प्रश्न लगा के नाला इसको ठीक है बात बेटा, उस बात के लिए सभी कर्मचारियों का धन्यवाद। और अभी इसी कड़ी में तो दुकानों के पीछे जो नाला बना हुआ है वो सारा का सारा पानी दुकानों दुकानों के अंदर जा रहा है। और आप इसे देखो 1970 के करीब ये दुकानें बनी हुई है अगर अंडरग्राउंड में पानी। और चलिए अब भरतपुर से खबर, जहां पर आगरा बीकानेर नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना, कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 7 लोगों जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना यहां पर हुई है और कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 7 लोग घायल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनका उपचार अभी जारी है। कार सवार 5 व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी से आ रहे थे और इसी दौरान हंतरा गांव के पास में ट्रैक्टर से भिड़ंत हो जाती है। ट्रैक्टर में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो आगरा बीकानेर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। खुजवारे जा रहे थे लगा तो वहाँ पर पीछे से यूपी नंबर गाड़ी की साइड में थी, यूपी नंबर थी, यूपी ट्रैक्टर के नाम से थी। उसने पीछे से सेंटर में मारी है गाड़ी टक्कर। फिर क्या हुआ? इनकी चोट लग गई, पता ही नहीं था। हमको फोन किया गया घर से, हम लोग घर से भाग के आए। वहाँ के पड़ोसी लोगों ने फोन किया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर हुई है। राजस्थान विधानसभा ने धनखड़ की पेंशन शुरू कर दी है। राज्यपाल बनने के बाद साल 2019 से पेंशन बंद थी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पेंशन को शुरू कर दिया गया। धनखड़ को हर माह पूर्व विधायक की पेंशन और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में पूर्व विधायक की पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था। धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक के तौर पर करीब 42,000 रुपए पेंशन के मिलेंगे। धनखड़ एक बार विधायक रहे हैं, उनकी उम्र 75 साल है। ऐसे में उन्हें 20% ज्यादा पेंशन मिलेगी। सैलरी वाले पद पर जाते ही पूर्व विधायक की पेंशन बंद हो जाती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानकारी दीजिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक के तौर पर अब पेंशन मिलनी मंजूर हुई है। डिटेल में बताइए। देखिए निपुण, इसमें पूरा मामला इस तरह है कि जब जगदीप धनखड़ का अपने कार्यकाल के मध्य में ही उनका इस्तीफा हो गया था तो उनको विधायक के तौर पर उन्होंने, क्योंकि विधायक रह चुके हैं एक बार, तो विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी पेंशन चालू करने की एप्लीकेशन विधानसभा अध्यक्ष को भेजी। विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर पूरी तरह से अध्ययन करके और तथ्यों के आधार पर उनकी पेंशन को शुरू कर दिया। ये मंजूरी आज उनको मिल गई है। उनको 42,000 करीब मिलेंगे, क्योंकि वो 75 साल के हो गए हैं। जब 75 साल के हो जाते हैं तो 20% जो सामान्य सैलरी है पूर्व विधायक को, उससे 20% सैलरी अधिक मिलती है। ऐसे में करीब 42,000 रुपए जगदीप धनखड़ को मिलेंगे। अब चूंकि अगर वो कोई ऐसे पद पर चले जाते हैं जहाँ उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है तो पूर्व विधायक के नाते मिलने वाली पेंशन बंद हो जाती है। अब चूंकि उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी तो उनकी पूर्व विधायक के नाते जो पेंशन है वो स्टार्ट कर दी जाए। तुरंत प्रभाव से विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे तथ्यों के आधार पर उनकी पेंशन को स्टार्ट कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर की गई है और ऐसे में राजस्थान विधानसभा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन शुरू कर दी। राज्यपाल बनने के बाद साल 2019 से उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से ये पेंशन शुरू कर दी है और ऐसे में लगातार जिस तरह से अभी तक सुर्खियों में जगदीप धनखड़ रहे और अब एक लंबे वक्त के बाद में उनको लेकर के खबर है कि अब उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी और पूर्व विधायक के तौर पर उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 42,000 रुपये उनको दिए जाएंगे हर माह। चूंकि उनकी उम्र 75 साल है लेकिन वो किसी सैलरी वाले पद पर जाते हैं तो फिर वापस से
पूर्व विधायक की पेंशन भी बंद हो जाती है। आपको बता दें कि उनके अचानक से इस्तीफे देने के बाद में लगातार चर्चाएं भी हुई थी कि धनखड़ साहब कहां पर है, लेकिन अब एक लंबे वक्त के बाद एक उनको लेकर के सूचना खबर है कि अब उनको लेकर के पेंशन शुरू कर दी गई है और राजस्थान विधानसभा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन को शुरू किया गया। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और 9 तारीख से जैसा कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर के चुनाव भी होने हैं, लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर के अब उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी जगदीप धनखड़ को। और चलिए प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है, जहां पर डोराना एनीकट में बहता हुआ युवक का शव मिला है। रेस्क्यू टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो रेस्क्यू टीम की मदद से हालांकि शव को बाहर निकाल लिया गया है और परिवार में मातम का माहौल यहां पर छाया हुआ है। यहां पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो गमजदा है और अपने के खोने का गम यहां पर साफ उनके चेहरे पर देखने को मिलता है। जब कोई आपका अपना चला जाता है तो किस तरह से हालत हो जाती है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और चलिए बढ़ते आगे, दौसा में भांडारेज कस्बे में पानी की टंकी पर 2 लोगों के चढ़ने का मामला आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेंटर में ये घोले में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 2 लोग यहां पर पानी की टंकी पर चढ़े हैं। टंकी पर चढ़े लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो जाती तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर टंकी पर चढ़े लोगों से समझाइश भी कर रही है। तो दौसा की तस्वीरें, पानी की टंकी आपके सामने, 2 लोग यहां पर चढ़ चुके हैं, पुलिस पहुंची है, अब समझाइश कर रही है। और चलिए फलौदी से खबर, शहर के पास में स्टेट हाईवे, खो सड़क मार्ग और जांबा चौराहा के पास में अवैध रूप से संचालित हो रही बकरा मंडी को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरा गुस्सा है। इस अवैध मंडी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और मंडी को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की मांग की है। और चलिए बात हनुमानगढ़ की, जहां पर जिला जेल में बंदियों से मारपीट का मामला आया है। आक्रोशित बंदियों के परिजनों ने जिला जेल पर धरना दिया है। जेलर अमराराम की मिलीभगत से मारपीट की गई। परिजनों ने जेलर सहित दोषी बंदियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ने इनको जेल करवा दी, सजा दे दी, जेल के अंदर भेज दिया। तो उनके बाद उनके साथ अमराराम जेलर है, उनके कहने पे जेल का जो स्टाफ है वो उनको डांगरों की तरह पीटता है। क्या ये कोई धर्म में थोड़ी है कोई किसी ने चलो अत्याचार कर दिया या कोई भी कोई केस के अंदर है तो उसको डांगरों की तरह पीटा जाए? ये कोई कानून में थोड़ी लिखा हुआ है भी जेल में जाती उसको डांगरों की तरह पीटो। पीटने वाला पवन राजगढ़ है जी। एक बढ़ते हैं आगे, झुंझुनू की सूरजगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हथियार रखने का कोई भी लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सके, जिनसे एक पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर गठित टीम ने की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अवैध हथियारों के साथ में 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस के चंगुल में है। फिलहाल यहां पर पूछताछ चल रही है और खुलासे होने की संभावना है। और चलिए अब कोटा से खबर, जहां पर नयापुरा थाना अंतर्गत प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर दिया है। युवक के दोस्त ने बताया कि वह काफी समय से एक लड़की से बात करता था और लड़की ने शादी करने से मना किया, जिसके बाद में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही खत्म कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तो एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है।
रजमोहन नाम का छोरा है, तो मेरे साथ ही रहता है। मैं 3-4 वर्ष पहले आया उसके साथ, तो मैं तो रात को ड्यूटी पे चला गया था। रात को मैं उसको समझा के भी गया था। कोई छोरी है केलवाड़ा की, उसके चक्कर में ये सब हुआ है। सुबह 6 बजे 10 मिनट में तो मेरी बात हुई थी उससे, तो मैंने समझाया था उनका, मेरे को आ जाने दो, उसके बाद बात करते हैं। 7:30 बजे तो मेरे पास उनसे फोन पहुंच गया था कि भाई फांसी लगा दी। तो क्या। और चलिए बढ़ते आगे, डीडवाना के मकराना से खबर, जहां पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था के तत्वाधान में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। जुलूस को विधायक जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्य जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह सर्व समाज के लोगों के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। और चलिए अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज की तरफ से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत पाला रोड स्थित जामा मस्जिद से होकर के वापस जामा मस्जिद पर ही संपन्न हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। पूरे जुलूस के दौरान नात ए शरीफ और तकरीरें पेश की गई। जगह जगह पर स्वागत द्वार बना करके समाजजनों ने जुलूस का अभिनंदन किया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। बढ़ते हैं आगे, दूदू में मौजमाबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1000 इनामी युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि धमाड़ा गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया, पर आरोपी रमेश चौधरी फरार होने में कामयाब हुआ, लेकिन अब तकनीकी सहायता से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, जयपुर के चौमू से खबर, जहां पर जेईएन और अभियंता के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चौमू डिवीजन में जेवीवीएनएल की बड़ी कार्रवाई, 45 वीसीआर भरी और चौमू, गोविंदगढ़, काला डेरा, खेजरोली में बिजली चोरी पर शिकंजा कसा है। बिजली निगम टीम ने करीब 30 लाख रुपए की भरी वीसीआर और बिजली चोरी पकड़ने पर उपभोक्ताओं पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि काला डेरा और गोविंदगढ़ में लगातार दबिश दी जा रही है। बिजली विभाग अलर्ट मोड पर है। चौमू एक्सीएन जीएल गुप्ता के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।